दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज मैं वेरी आईएमपी जो 2000 से लेकर अभी तक जो यूपी पुलिस में पूछे हुए और एसएससी में पूछे हुए सारे पर्यायवाची शब्द लेकर आया हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9753749986 पर आप मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर व्हाट्सअप कर देना और लिख देना यूपी पुलिस और एसएससी, किसी की भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। मैंने आपको वर्णमाला करवा दी है, वर्तनी शुद्धि करवा दी है। आज जो है आपका पर्यायवाची। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। ये यहाँ से देखो, अ से लेकर घ तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं पर्यायवाची शब्द वो इसमें आपको मिल जाएंगे। चलिए, पर्यायवाची शब्द का, पर्याप्त शब्द का अर्थ होता है समानार्थक शब्द। पर्याय शब्द का अर्थ है कि वे शब्द जो समान अर्थ के बोध कराते हैं। चलिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे क्या होता है कि जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर देना, जिससे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। और आपको जो भी क्लास रहेगी, आपकी जो क्लासें चल रही हैं वो सुबह 7 बजे चल रही हैं, दिन में 11 बजे चल रही हैं और रात को 9 बजे चल रही हैं। जिनको नहीं मिलती हैं और क्लासें नहीं मिलती है वो जरूर बता दिया करें, है ना। इससे चैनल सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए, हम करते हैं अ से लेकर घ तक जितने भी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन। अवनति, अवनति का पर्यायवाची शब्द होता है पतन, क्षय, अपकर्ष, अधपतन, गिरावट या झुकाव। अग्नि का पूछा जाता है। अग्नि का होता है पावक, ज्वाला, अनल, दहन, वैष्णावर, धूमकेतु, कृषाणु, जातदेव और आंक। अन्वेषण का पूछा जाता है। अन्वेषण का होता है अनुसंधान, खोज, गवेषण, जांच और छानबीन। आंख का पूछा जाता है। आंख का होता है नयन, दृग, लोचन, चक्षु, नेत्र और असी। आंगन का क्या होता है? आंगन का होता है अंगना, अजीरा, प्रांगण। आकाश का होता है गगन, नभ, अंबर, व्योम, अंतरिक्ष, अनंत, आसमान और शून्य। और इसके लिए आपके लिए यूपी पुलिस की हिंदी का कोर्स भी अवेलेबल है और हिंदी की बुक भी अवेलेबल है। अगर आप मंगवाना चाहते हो तो आप मंगवा सकते हो मुझे इस नंबर पर मैसेज करके। इसका डेमो जरूर देखें। पेड कोर्स बहुत कम है, 199 में आपको हिंदी का पूरा कोर्स मिल जाएगा। हिंदी का 199 में हिंदी यूपी पुलिस का, जिसमें आपको सारे चैप्टर करवा दिए जाएंगे। चलिए, किसका पूछा था मैंने आपको? आकाश का गगन, नभ, अंबर, व्योम, अंतरिक्ष, अनंत, आसमान, शून्य, पुष्कर, अभ्र, द्यो, तारापथ। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? आश्रम। आश्रम का क्या होता है? आश्रम का होता है मठ, विहार, कुटी, अखाड़ा और संघ। अभिमान का पूछे तो अहम, घमंड, गर्व, दर्प, मद, अहंकार और दब। अतिथि, अतिथि वेरी आईएमपी। अतिथि का पाहुन, मेहमान, आगंतु, पाहुना, अभ्यागत। अचल का पूछे, अचल का होता है आपका शैल, नग, गिरी, महीधर, पर्वत, स्थिर और दृढ़। अमृत का अगर आपसे पूछे कि अमृत का पर्यायवाची बताओ तो अमृत का होता है अमीय, सुधा, मधु, सोम, अमी, पीयूष, जीवनोदक और सुरभोग। आकाश गंगा, एक के मैं बहुत सारे लेकर आया हूं। आकाश गंगा पूछा हुआ था, तो आकाश गंगा के क्या क्या हो सकते हैं? मंदाकिनी, सुनंदनी, नवगंगा, स्वर्ग नदी। आयुष्मान का पूछे तो आयुष्मान का होता है चिरायु, शतायु, दीर्घायु, दीर्घजीवी, चिरंजीवी। देखो, ये सब है आपके लिए, ये इतने सारे हैं। चलिए, अभिमान हो गया, अतिथि हो गया। अचल, अचल का होता है शैल, नग, गिरी, महीधर, पर्वत, स्त्री, दृढ़। अमृत का पूछे तो अमृत का होता है अमीय, सुधा, मधु, सोम, अमी, पीयूष, जीवनोदक और सुरभोग। आकाश गंगा का पूछे तो मंदाकिनी, सुनंदनी, नवगंगा, स्वर्ग नदी। आयुष्मान का पूछे तो चिरायु, शतायु, दीर्घायु, दीर्घजीवी, चिरंजीवी। आदित्य का पूछा जाता है। आदित्य का होता है दिनकर, दिवाकर, सूर्य, प्रभाकर, भास्कर, रवि, भानु। सूर्य का पूछे तो यही होता है आदित्य, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर, रवि, शून्य। इनमें से आपको कोई भी पूछ लेता है।
अगर आपसे पूछे कि बताओ आदि का होता है, आदि का होता है प्रथम, आरंभिक, पहला, शुरू का और प्रारंभिक। आभूषण का पूछे तो भूषण, आभरण, अलंकार, जेवर, गहना। इंद्र का पूछता जाता है, इंद्र का है सूरपति, देवराज, महेंद्र, सचिपत, सुरेश। अगर आपसे पूछे कि महेंद्र के पर्यायवाची बताओ तो ये सब महेंद्र के होते हैं, महेंद्र, मध्वा, ये सब इनके पर्यायवाची। ठीक है, इनमें से आपको कौन सा भी वर्ड दे देगा तो आपको बताना है। देवेंद्र, मेघवाहन, पुरहूत, यासव। ईश्वर का पूछे तो परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, ब्रह्मा, जगदीश, अगोचर, जगन्नाथ, परमेश्वर। ईमानदारी का होता है सत्यनिष्ठा, सदाशयता, निष्कपटता, निश्चलता। उद्यम का होता है उपद्रव्य, उत्पाद, धूम, हुल्लड़। ऊंचा का होता है ऊर्ध्व, उतुंग, बुलंद, शीर्षस्थ, ऊंच, गगनचुंबी, उन्नत। उत्कर्ष का पूछा जाता है उत्थान, उन्नति, अभ्युदय, आरोह, उत्क्रमण। ऋषि का पूछा जाता है मुनि, साधु, यति, सन्यासी, तत्वज्ञ, तत्त्वस्वी। इससे बाहर कुछ भी नहीं। मैं अ से लेकर घ तक क्वेश्चन लेकर आया हूं। अ से लेकर देखो ये ऋषि पर आ गए, ए पे आ जाते हैं। ऐश्वर्य का पूछा जाए तो आपको बताना है समृद्धि, संपन्नता, वैभव, संपदा। औरत का तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है स्त्री, जोरू। आप नहीं बोलते जोरू का गुलाम, स्त्री, जोरू, घरनी, घरवाली, वनिता, महिला, अबला, नारी, इसको औरत। कपड़ा को चीर, बसन, पट, अंबर और वस्त्र। कमल का पूछा जाता है वेरी आईएमपी क्वेश्चन। कमल का होता है पंकज, जलज, सरोज, नीरज, अंबुज, वारिज। इंद्रिवर, राजीव, उत्पल। कार्तिकेय का पूछा जाएगा कुमार, षडानंद, सरभव, स्कंद। किरण का पूछा जाए तो रश्मि, मरीचि, अंशु, ज्योति, प्रभा और दीप्ति। ये सब किरण के पर्यायवाची। कुबेर धन का पर्यायवाची होता है कुबेर, धनेश, यक्षराज, धनादीप, किन्नर, नरेश, प्रभूत, धनराज। कोकिल का पूछा जाता है तो कोयल, पिक, वसंत दूत, कोकिला, प्रभूत। काग का पूछा जाता है कोवा, वायस, काग, करट, पिशु। कृपा का पूछा जाता है दया, अनुग्रह, अनुकंपा। क्रोध का पूछा जाए तो कोप, रोष, अमवर्ष, गुस्सा, आक्रोश। कस्तूरी का पूछा जाता है वेरी आईएमपी मृगनाभि, मदलता, मृगमद। खग का पूछा जाता है विगह, पक्षी, द्विज, चिड़िया, पंछी, शकुंत। गधा का अभी पूछा था खर, गर्दभ, वैशाख नंदन, गधा, बेसर और दूसर। गण का पूछा जाए तो समूह, समुदाय, अनुचर, अनुयायी, दूत। गरुड़ का पूछा जाता है तो गरुड़ का होता है खगेश, पत्रगारी, उर्गारी, सूर्पण। घट का घड़ा, कलेश, कुंभ, निप। घास का पूछा जाए तो तृण, दुर्वा, दूप, कुश, वाद। घ पे आ गए। घर का पूछा जाए, घर का तो पूछता है सदन, ग्रह, निकेतन, भवन, निलय, आवास, है ना। चलिए चंद्रमा का पूछा जाता है सोम, सुधांशु, मयंक, सुधाकर, राकेश, कलाधर, हिमकर। चांदी का तो आपको पता है, चांदी का होता है रजत, सोद, रूपा, रौप्य, चंद्रहास। चोर का पूछा जाए खनक, दस्यु, साहसिक, रजनीचर, मोशक। जल का पूछा जाए पानी, नीर, अंबु, सलीस, अमृत, तोय, वारी और मेघ पुष्प। जंगल का पूछा जाए विपिन, कानन, अरण्य और वन। जहाज तो कोई बात नहीं। जानकी का पूछा जाएगा क्योंकि अभी राम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कभी। तो जानकी का होता है सीता, वेदही, जनक सुता, जनक तनया, जनक तात्मा। डाकू तो आप सभी को पता है लुटेरा, राज, तरकस, तूण, तुणीर, निपंग, त्रोण, इशुदी। तलवार का पूछा जाता है, तलवार का होता है चंद्रहास, खड़ग और कृपाण।
तामरस का होता है कमल, पंकज, नीरज, पुंडिकर, इंदिवर। तिमिर का पूछा जाता है तम, अंधकार, तमिस्त्रा, अंधेरा। तीर का पूछा जाता है शर, बाण, नाराज, शलीमुख। तिरस्कार का पूछा जाता है अपमान, बेइज्जती, निरादार। दया का पूछा जाता है अनुकंपा, अनुग्रह, कृपा, प्रसाद, सहानुभूति, सांत्वना। दिन का पूछा जाता है दिन, वासर, दिवस। दुख, शोक, वेदना, कष्ट, पीड़ा, क्लेश। देव का तो आप सभी को पता है अमर, देवता, सूर, वृंदारक, आदित्य। धनुष का पूछा जाए, धनुष का होता है आपका धनु, सरासन, सारंग और कमान। धरती का तो आपको पता है भू, धरा, पृथ्वी, अवनी, वसुंधा। नदी का पूछा जाता है वेरी आईएमपी, सरिता, तरंगिनी और निर्झरणी और अपगंगा और वाहिनी। नाव का होता है नौका, पतंग, तरणी, बेड़ा, नैया, जलयान। नेत्र, चक्षु, लोचक, नयन, आंख, अक्षी। बहुत मेहनत करके ये अ से लेकर घ तक जितने भी यूपी पुलिस में पूछे हुए थे वो सब के मैं एक एक के 4-4 सेंटेंस लेकर आ चुका हूं। पत्नी का पूछा जाए तो नाथ, स्वामी, कांत। अभी यूपी पुलिस में पूछा था कि आपको बताओ कि वल्लभ का पर्यायवाची क्या होगा, तो वल्लभ का आपको बताना नाथ, स्वामी, भर्ता, आर्यपुत्र, ईश, पति। पत्नी का पूछा जाए तो अभी पता है पत्नी का तो कांता, भार्या, वल्लभा, दारा, बहु, वधु, कलश, कलत्र, प्राण प्रिय। पर्वत का होता है पहाड़, गिरी, शेल, धराधर। पानी का होता है जल, नीर, वारी, सारंग। पार्वती का होता है गौरी, गिरजा, उमा। तो क से लेकर हमने प तक करे हैं। इसके बाद हम जो करेंगे अगले वाले सेंटेंस में करेंगे, अगले वाले क्लास में, ठीक है। उसके बाद हम आपको 100 क्वेश्चन इस पर्यायवाची के करवाएंगे, 4 ऑब्जेक्ट वाले, जिसमें आपका एक भी गलत नहीं होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जरूर जुड़े। अभी तो और बाकी है, तो एक पार्ट में और होगा ये। उसके बाद आपकी 100 क्वेश्चन की PDF आपको मिलेगी। 100 क्वेश्चन आपको करना पड़ेंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्तनी, शुद्ध वर्तनी के बारे में, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको वर्णमाला के क्वेश्चन करवा दिए थे, जिसमें हम 35 क्वेश्चन कर रहे थे। आप सभी ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, सभी को PDF भी प्रोवाइड हो गई है। जिनको नहीं मिली है वो मैसेज कर सकते हैं। और अब आपकी डेली चैप्टर वाइज क्लास भी चलेगी और मिक्स क्लास भी चलेगी, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना, तो आपको फ्री वाली PDF भी मिल जाएगी और आपको डेली की क्लास भी मिल जाएगी। आपकी और जो क्लासें चलेगी वो 5 तारीख से चलेगी, जो आपकी सुबह रहेगी मॉर्निंग में, दिन में और शाम को 3 क्लासें रहेगी, जिसमें आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा सारे चैप्टर। चलिए शुरुआत करते हैं वर्तनी शुद्धि की। वर्णमाला के 50 क्वेश्चन करवा दिए थे, 50 और बाकी हैं, वो भी करवा देंगे। वर्तनी, लिखने की रीति को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। इसे हिज्जे भी कहा जाता है। वर्तनी का एक और नाम क्या है, तो वर्तनी को हम हिज्जे भी कहते हैं, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। वर्तनी का सीधा संबंध उच्चारण से होता है। हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। यदि उच्चारण अशुद्ध होगा तो वर्तनी भी अशुद्ध होगी। प्राय अपनी मातृभाषा या बोली के कारण और व्याकरण संबंधी ज्ञान की कमी के कारण उच्चारण में अशुद्धियां आ जाती हैं, जिसके कारण वर्तनी में भी अशुद्धियां आ जाती हैं। अब यहाँ पर इस साइड में मैंने लिखे हैं अशुद्ध और इस साइड में लिखे हैं मैंने शुद्ध। ये वो हैं जो वेरी IMP जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम इसके नीचे हम क्वेश्चन करेंगे, ये आपके सारे क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए, तो आपको वीडियो कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताना। ये अजमाइश, अजमाइश, ये आपका गलत है। आजमाइश होगा, आजमाइश होता है। अंत्याक्षरी गलत है, अंत्याक्षरी नहीं होता है, अन्त्याक्षरी होता है। न आधा त याक्षरी, ये गलत है। अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है। क्या होता है? अनधिकार। आधीन गलत है। आधीन का जो शुद्ध होता है अधीन होता है। ढाकना, ढाकना नहीं होता है, ढकना होता है। चहर दीवारी नहीं होता है, चाहार दीवारी।
तत्कालीन, एक तो ये पूछा जाता है कौन सा, वेरी आईएमपी है अनाधिकार, और एक होता है अधीन, है ना, तो ये अनधिकार होता है, अधीन होता है, ये ध्यान रखना आपका। तत्कालिक नहीं होता है, तात्कालिक होता है, ता में आ की मात्रा, तात्कालिक, ये वो है जो बार बार पूछे जाते हैं। प्रमाणिक नहीं होता है, प्रामाणिक होता है। व्यवसायिक नहीं होता है, व्यावसायिक होता है, व और य में आ की मात्रा, व्यावसायिक होता है। दुरावस्था नहीं होता है, दूरवस्था होता है। आप सब बारात में जाते हो, बारात, 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 बारात नहीं होता है, आप सबकी शादी में जाओगे ना तो बारात में जाते हो। हाथीनी नहीं होता है, हथीनी होता है। दिवाली में बड़ी की मात्रा लगती है, दिवाली, ये दिवाली सही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ये दिवाली सही है, ठीक है। और देख लेते हैं, पत्नी, ये पत्नी गलत है, ये पत्नी वाली सही है। ये अतिथि, अतिथि में छोटी की मात्रा नहीं लगती है, ती और थी में भी छोटी की मात्रा लगती है, इसमें बड़ी की लगा रखी, ये गलत है। इंजन, ये इंजन सही है। कालिदास में ल में छोटी की मात्रा लगती है, बड़ी की मात्रा नहीं लगती है, कालिदास। बहुव्रीहि, बहुव्रीहि, ये ब वाला ये गलत है। परिचय, तो परिचय। आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर देना, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसके क्वेश्चन हम करेंगे। श्रीमती, श्रीमती में है ना श्रीमती, ये छोटी की मात्रा गलत है। हिजड़ा, हिजड़ा में छोटी की मात्रा लगती है। वधू, वधू में बड़ी की मात्रा लगती है, ये गलत है, छोटी की मात्रा। साधु, साधु में छोटी की मात्रा लगती है, बड़ी की नहीं। दुकान, दुकान में भी छोटी की मात्रा लगती है। अनुग्रहित, ये अनुग्रहित आपका गलत है, अनुग्रहित, ग्रहित ऐसे होता है। संग्रहित, ये संग्रहित गलत है, ये संग्रहित होता है। फेल में डबल मात्रा नहीं लगती, एक ही मात्रा लगती है। सेना में डबल मात्रा नहीं लगती, एक ही मात्रा लगती, सेना। त्योहार में डबल मात्रा नहीं लगती, एक ही मात्रा लगती, त्योहार। न्योछावर, इसमें डबल मात्रा नहीं लगती, एक ही मात्रा लगती। ये सारे इधर के सही हैं, इधर के आपके गलत है। चलिए देख लेते हैं। हंस, हंस में ये वाला हंस सही। दुख, दुख में ये वाला सही है, दुख सही है। प्राय, ये गलत है, ये प्राय होता है। कनिष्ठ, ये गलत है आपका, ये कनिष्ठ होता है। संतुष्ट, ये संतुष्ट गलत है आपका, ये संतुष्ट होता है। चेष्टा, ठ नहीं लगता, चेष्टा लगता है। कुंडली, कुंडली में ये वाली कुंडली सही है। अंतर्ध्यान, ये गलत है, ये अंतर्धान होता है। सदृश, ये गलत है आपका, ये सदृश होता है। ब्रज, ये गलत है आपका, ये ब्रज होता है। सुरपणखा, ये गलत है, सुरपणखा होता है। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। चलिए बताइए, निम्न में से शुद्ध वर्तनी उन्नति कौन सी सही है? उ न और ति, उन्नति ऑप्शन आपका डी वाला। यह रास्ता दुर्गम है, दुर्गम, दुर्गम कौन सा है भाई? यह रास्ता कौन सा वाला आपका सही हो जाएगा? दुर्गम, दुर्गम ये वाला। यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चले। अगला क्वेश्चन, अन्वेषण कौन सा आपका अन्वेषण सही हो जाएगा? अनवेषण गलत है, अन अ आधा न, फिर वे, फिर श, फिर न, ये अन्वेषण। अगला क्वेश्चन, जानवी, जानवी कौन सी जानवी सही है आपकी? बताइए इन चारों में से। जा, ह आधा न और वी, जानवी ये वाला। शुद्धवर्ती, अधोपतन, अधोपतन कौन सा आपका सही है? अधोपतन बताइए। अध धन पतन, अधपतन, अधपतन ये वाला सही है। अधोपतन, आधिपतन, आधपतन ये गलत है। अध धन पतन ये वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपसे अगर पूछा जाए कि अगला क्वेश्चन, सृष्टि, सृष्टि, अरे सृष्टि तो ये सृष्टि सही है, ऑप्शन आपकी सी वाली आ जाएगी, ये सृष्टि। चलिए अगला क्वेश्चन है शुद्ध, इसमें हम 200 प्लस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, वेरी गुड। चलिए बताइए अब क्या है, कौन सा सही है इसमें? कृप, कृपा, 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 कृपा सदा बनी रहे, भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे और आप सभी पुलिस में पास हो जाएं। शुद्ध वर्तनी, तहसीलदार कौन सा? तह, देखो तही, तहीसीलदारी, तहसीलदारी, तहसीलदार, तहसीलदारी, तह तह तह, ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। ये तहसीलदार बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये लीजिए, अब
अपकृति, अपकृति, अपकीर्ति, अपकीर्ति। कौन सी अपकीर्ति सही है? तो अपकीर्ति बिल्कुल आपकी 9 नंबर का बी वाला। चलिए कौन सा छ सही है? छ कौन सा चाहिए? छह नहीं होता है, छह होता है। चलिए ये लो तरुण, कौन सा तरुण सही हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है शुद्धवर्ती तरुण। तरुण कौन सा तरुण सही है? आप सभी को पता है तरुण, ये वाला तरुण आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का कुमुदनी। कुमुदनी होता है कि कुमुदिनी? कुमुदिनी होता है, कुमुदिनी। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 13 नंबर का बर्तन। कौन सा बर्तन सही है भाई? बरतन नहीं, बरतन, बर्तन, त के ऊपर र, बर्तन। चलिए प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा का सही वर्तनी बताओ। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा। ये अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मृत्युंजय, मृत्युंजय कौन सी सही? मृत्युंजय, 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 मृत्युंजय। अस्पर्शता, ये क्वेश्चन वेरी आईएमपी। अस्पर्शता, अस्पर्शता। शताब्दी, शताब्दी, ये भी क्वेश्चन कितनी बार पूछा हुआ? शताब्दी, शताब्दी, डी वाला। त्रिदोष, त्रिदोष में कौन सा सही हो जाएगा आपका? त्रिदोष, त्रिदोष। उद्योगीकरण, कौन सा उद्योगीकरण सही है? औद्योगिक, औद्योगीकरण, औद्योगिक, औद्योगिक, बी वाला। और लास्ट क्वेश्चन है 20 और 20 40 क्वेश्चन हो गए आज के फिर, ठीक है। परिणति, कौन सा ऑप्शन आपका? ए वाला, ये परिणति। ये मैंने आज आपको फिर 40 क्वेश्चन कराए हैं। आपके लिए कल एक टेस्ट रहेगा जिसमें हम करेंगे वर्णमाला, संधि और वर्तनी शुद्धि, इन सारे के क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर जो नया है चैनल को अगर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। और आपकी अब मैराथन क्लास में अगर ऐड होना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि सर हमें भी इस क्लास में ऐड कर दीजिए। 9753749986 पर। और आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।